ठाक होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। और आज जो है हम अडोब फोटोशॉप के ऊपर एक लेआउट डिजाइन करेंगे, और लेआउट डिजाइन करने के लिए हमें एक कैनवस रिक्वायर्ड है। तो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने लगे हम लोग। क्विकली सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कैसे और किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए जी सबसे पहले आपको एक पेज रिक्वायर्ड है जो कि हम पिक्सेल्स में ले लेते हैं, और इसका साइज दे देते हैं 1080 बाय 1080। ठीक है। इधर जी आप लिख दें सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। ठीक है। और उसके बाद जी आप एक पेज ले लेते हैं, पिक्सेल्स में आपने साइज लिया, इसकी रेजोल्यूशन आप रख लें 160, और 160 रखने के बाद क्रिएट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये जी हमने पेज बना लिया। तो आज हम क्विकली एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं, और वो है सबसे पहले लेयर का पैनल। तो विंडो में जाके हम सबसे पहले इसका लेयर का पैनल ओपन करेंगे, जो हमारे पास इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे एक बैकग्राउंड का कलर फिल करना है। तो यहाँ से जी मैं एक शेप टूल लेता हूँ, राइट क्लिक करके रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ, और इसकी मदद से एक डब्बा यहाँ पे बना देता हूँ। इसका कलर जी ब्लैक है। सबसे पहले हम इस कलर को चेंज करते हैं, और कलर हम कर लेते हैं यहाँ से कोई येलो सा। अब मैं इस शेप के अंदर देना चाह रहा हूं, तो इस शेप को क्लिक करें और आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर फिल करते हैं। ये अडोब इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है। इसके अंदर कलर चेंज करने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो रिवीजन करने के लिए आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर फिल करते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर फिल कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्सचर देना चाह रहा हूं। तो टेक्सचर देने के लिए मेरे पास क्या है कि टेक्सचर देने के लिए मेरे पास वेबसाइट है। तो वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, किसी भी पिन इंटरेस्ट पे चले जाते हैं, और पिन इंटरेस्ट पे जाके हम न्यूज़पेपर लेआउट्स अगर आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट अंदाज से न्यूज़पेपर लेआउट्स नजर आएंगे, या न्यूज़पेपर बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जी आपके पास कुछ न्यूज़पेपर के बैकग्राउंड्स आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ से जी कुछ अच्छे से न्यूज़पेपर के बैकग्राउंड जो हैं हम निकाल लेते हैं। फर्ज करें आपको ये निकालना है, ये अच्छा लग रहा है, या आपको कोई मैप के थ्रू कुछ अच्छा लग रहा है, आप वो भी निकाल सकते हैं, या आपको कुछ भी यहाँ से कुछ भी अट्रैक्टिव लगता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें मैंने 3-4 निकाले हैं, इनको मैं यूज करना चाहता हूँ, जस्ट मैं इसे सेव करूंगा, और सेव करता हूँ मैं अपने इसे रेफरेंस के अंदर, और रेफरेंस में डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूज़पेपर। आप यहाँ पे फोल्डर बना दें, न्यूज़पेपर बैकग्राउंड्स। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसे सेव कर दिया, इसी तरह हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स को यहाँ से उठा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से मैंने जी कुछ बैकग्राउंड्स जो हैं वो यहाँ पर डाउनलोड कर लिए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल इसको उठा के अडोब फोटोशॉप पे आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाके रिलीज कर देंगे। और रिलीज करने के बाद मैं इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा करूंगा बड़ा, और बड़ा करने के बाद थोड़ा सा इसे ऊपर ले आते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें पिक्चर नीचे वाली लेयर के साथ मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और ये नॉर्मल जहां पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप इसे जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। और मल्टीप्लाई करके ये बहुत हार्ड मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देंगे, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी को कर देंगे डाउन। तो ये देखिए बैक साइड के ऊपर एक अच्छा सा टेक्सचर बन गया। इसी तरह मैं एक और उठा के ले आता हूँ, जैसे कि मैप है, इसको उठा के भी हम इसके ऊपर लाते हैं। तो ये देखिए किस तरह प्ले करेगा ये, और इसको जी हम यहाँ पर रख देते हैं, और ये पहले वाले की आई को मैं बंद कर रहा हूँ,
ताकि वो नजर ना आए, और दूसरे वाले को मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर जाके मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करके मैं इसको हल्का सा डिम कर देता हूँ। तो ये देखें एक अच्छे से बैकग्राउंड्स आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि एक फील आ रही है कि बैकग्राउंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्सचर सा बना हुआ है। तो ये है जी सबसे बेहतरीन अंदाज किसी भी किस्म का बैकग्राउंड क्रिएट करने का। खुद से आप अपने बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद जी आप यहाँ से इसको नन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहले वाले ही लेआउट को ओपन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ। बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको लेयर का नाम देना है तो यहाँ पे आप लिखते हैं जीपीजी, तो ये आपको पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड की लेयर है। इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए ये, अब मैं इसको हिलाना भी चाहूंगा, नहीं हिलेगा जब तक ये फाइल्स मेरी लॉक होंगी। सेकंड चीज क्या है, हम इसके अंदर कोई भी इसकी लेआउट डेवलप करते हैं, और लेआउट डेवलप करने के लिए कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हैं। फर्ज करिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं यहाँ पर कोई 9 डिजिट लिख लेता हूँ, और 9 डिजिट को मैं यहाँ से कोई बेबास फॉन्ट से इसको मैं यूज कर लेता हूँ। और इसका कलर जी मैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस से व्हाइट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये जी मैंने 9 डिजिट को यहाँ पे लाके रख दिया। अब मुझे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं टी पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लाके मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ जी, सोशल मीडिया पोस्ट लिख लें आप। तो यहाँ पर जी मैंने सोशल मीडिया को हम जो है थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज करने के लिए मैं जस्ट आल्ट प्रेस करके राइट लेफ्ट एरो की को मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो मैंने इसकी बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल कर लिया। और अब की बार जी आप इसे कंट्रोल टी करेंगे तो कंट्रोल टी से रीसाइज हैंडल्स आ जाएंगे, और उसकी मदद से आप अपनी टेक्स्ट को कम कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मुझे इस टेक्स्ट को कंपोज करना है अपने हिसाब से, तो मैं आल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और अब की बार मैं इसे सोशल मीडिया को जस्ट खत्म कर देता हूँ। और सोशल मीडिया का अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे कोई स्टाइलिश सा चाहिए या मुझे कोई स्लीक सा चाहिए तो मैं स्लीक भी यूज कर सकता हूँ। और ऊपर वाले से पोस्ट जो है वो मैं यहाँ से खत्म कर दूँ। अब हमने इसे कंपोज करना है, और कंपोज करने के लिए अब हमारे पास क्या है कि हम किस तरह से खूबसूरत अंदाज से कंपोज करते हैं कि हम पर ही डिपेंड करता है। तो ये हम देख सकते हैं कि हम किस तरह इसे बेहतर अंदाज से कंपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसे लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, और लेफ्ट अलाइन करके मैं इसको यहाँ पे लाके रख देता हूँ। और पोस्ट का जी जो टेक्स्ट है उसको जी मैं अल्फाबेट्स छोटे कर लेता हूँ, और इधर से मैं इसको कोई सिग्नेचर फॉन्ट्स में देना चाह रहा हूँ, तो सिग्नेचर फॉन्ट्स में भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट्स जो हैं आप इजीली, मैंने आपको बताया था वेबसाइट, वहां से जाके आप डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें जी सोशल मीडिया पोस्ट, बड़ा कर लेते हैं पोस्ट को, और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टेड ही नहीं है जो है ना, तो कौन से कनेक्ट किया रहा था, कनेक्ट करो। ठीक हो गया जी, ये हमने प्रॉपर कंपोजिशन इसकी बना ली, और इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे रख देते हैं। सही ऑडियो बराबर नहीं होगा, उसके बाद जी हमें इसके अंदर कोई करेक्टर यूज करना है, तो उसके लिए मैंने करेक्टर्स रेफरेंसेस में देखते हैं हम, यहाँ पे क्लास रेफरेंसेस में कोई एलिमेंट्स वगैरह हमें मिलते हैं तो हम उन्हें यूज करते हैं। यहाँ पर बिहान्स के अंदर देख लेते हैं कोई करेक्टर हमें मिल जाए तो हम उसे यूज कर लेते हैं। तो ये गर्ल का करेक्टर मौजूद है, ये भी आपको पिन इंटरेस्ट से ही मिल जाएंगे, आप पिन इंटरेस्ट से उठा सकते हैं। फर्ज करें मुझे ये करेक्टर चाहिए, इस करेक्टर को उठा के मैं अपने फोटोशॉप के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, और इस करेक्टर को मैं अपने हिसाब से यूज करना चाहता हूँ इस 9 डिजिट के अंदर।
9 डिजिट के अंदर यूज करने के लिए मेरे पास क्या है कि ये इमेज जो है पहले तो मैं 9 डिजिट के ऊपर लाके रखूं, और उसके बाद अगर मैं इसी डिजिट के अंदर इसे क्लिप मास्क करना चाहता हूं तो मैं जस्ट आल्ट प्रेस करूंगा। इन दो लेयर्स के मिड में अपने कर्सर को लेकर आएंगे आप लोग, तो ये आपके पास एक एरो सा बना हुआ आ रहा है। जस्ट मैं इस एरो को मिड में रख के क्लिक करूंगा तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा। अब आप इस इमेज को अगर इस साइड पे करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या आप इसको इस साइड पे रखना चाह रहे हैं तो आप इस साइड पे भी इसे रख सकते हैं, आपकी लेफ्ट साइड पे। तो हम इसे लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, और लेफ्ट साइड पे रखने के बाद इस कैरेक्टर को हम, इसका फेस जहाँ पे नजर आ रहा है इसको हम इतना नजर आना चाहिए। उसके बाद जी कंट्रोल टी करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ, लाइक दिस। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार ये कर रहे हैं कि इसी इमेज की मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ भैया फैनो? डुप्लीकेट ले रहा हूँ। और डुप्लीकेट लेने के लिए मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसी इमेज को कंट्रोल जे कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल जे करूंगा ये इसकी कॉपी आ जाएगी। अब की बार मैं इसकी ओपेसिटी को कर रहा हूँ डाउन, ऊपर वाली जो मैंने कॉपी ली है उसको कर रहा हूँ डाउन, और इसमें से मुझे एक पाउंड के हिस्से को बाहर लेकर आना है, इसके आगे वाले पाउंड को बाहर लेकर आना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए जी मुझे जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है मैं उस पार्ट को कॉपी करूंगा। फर्स्ट करें जी, इस पाउंड को मुझे यहाँ से आगे लेकर आना है, तो इतना पार्ट मुझे इसका लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस लेयर को राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राइट क्लिक करके रेस्टराइज। रेस्टराइज क्या होता है कि अगर आपको इसमें से क्रॉपिंग करनी होती है तो आपको क्रॉपिंग करने के लिए अपने इमेज को रेस्टराइज करना होता है। तो जस्ट मैं इसे रेस्टराइज कर देता हूँ, और अब मुझे इसकी लेग को काटना है। तो लेग को काटने के लिए मेरे पास पेन टूल रिक्वायर्ड है। पेन टूल की मदद से मैं इसको इसकी जो ये वाली लेग का पार्ट है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। और वैसे तो काटा पीटी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो पेन टूल जी क्रॉपिंग का बेस्ट शहजादा टूल जो है वो यही है। ये जी मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेके कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, जितना पार्ट मैंने इस लेयर का सिलेक्ट किया है उसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ। तो जस्ट मैं कंट्रोल जे करूंगा, उसकी कॉपी आ गई। और कॉपी आने के बाद उस कॉपी को मैं हार्ड कर रहा हूँ, मतलब कि लाइटर टूल से बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए जी मैंने इसको बढ़ा दिया। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इसके लेग के पार्ट को बाहर निकालना है। तो पहली वाली लेयर को मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा, और अब की बार मैं इसके शू को जो हाफ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे वो यहाँ से कॉपी करूंगा, क्रॉप करूंगा सॉरी। ये मैंने सिलेक्शन ले ली, कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस कर दिया। और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने दो कॉपीज ले ली। अब इस इमेज को जिसमें से हमने क्रॉप किया है इसको बेशक आप इसकी आई को कर दें क्लोज, और जो आपने इसका शू बनाया है इसको कर दें आप, उसकी ओपेसिटी को कर दें आप ज्यादा, लाइक दिस। तो ये देखिए जी आपने जो शेप थी वो बना ली है। अब ऐसी फील आ रही है कि आप जैसे कि आपका कैरेक्टर आपकी शेप में से बाहर आ रहा हो, ऐसी फील आ रही है। ये देखिए, और इधर से जी आप इसकी जो लेग का पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, कंट्रोल टी करके इसको रिसाइज कर दें थोड़ा सा। नाउ फाइन। इधर से अगर आपको इसका हाथ भी निकालना है तो आप इसका हाथ भी निकाल सकते हैं।
और हाथ निकालने के लिए दोबारा उस लेयर को जिसके हमने लाइट को बंद किया था, यहाँ से हमें हाथ वाला पोर्शन भी चाहिए तो हम हाथ वाला पोर्शन भी इसका ले सकते हैं। उसके लिए जी दोबारा पेन टूल की हमें लेनी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर देता हूँ एनवायरनमेंट के माध्यम से हमारे गैस पार्टिसिपेट होता है। इसी देर में हमारे मैनेजर अनुचालन करते हैं तो आपको जी देखें जी, उसके बाद जी हम आल्ट प्रेस करके अपनी स्केल को बंद कर देते हैं। और इतने पार्ट की मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल आल्ट और एंटर और कंट्रोल जे, और इसको जी हम इसकी ओपेसिटी को कर देंगे ज्यादा ताकि हमें नजर आना शुरू हो जाए। और अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी हम इसकी आई को कर देंगे क्लोज। तो फाइनली जी आपका जो करेक्टर है वो बाहर आ रहा है, और अगर आपको इसका हाथ भी बाहर लेकर आना है तो आप इसका हाथ भी बाहर ले आएंगे, जो कि ये रहा। और पेन टूल की मदद से आप उसे दोबारा से इसी इमेज में से क्रॉप करेंगे। एग्जैक्टली जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल यूज करते थे, एग्जैक्टली ये यहाँ पर क्रॉपिंग का काम भी करता है, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में नहीं करता, यहाँ पर हमारे पास करता है। और इतना पार्ट ले लिया, और इधर से आप इसका ये वाला पार्ट भी जो कि वाइट एरिया है वो ले लेंगे। और उसके बाद जी मैं कंट्रोल आल्ट और एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ। उसके हाथ की मैंने कॉपी ले ली है फाइनली। और अब हमें जो है हिडन कर देते हैं। तो ये देखें जी, अब ये फील आ रही है जैसे 9 डिजिट से एक कैरेक्टर निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना। तो यही काम जी हम लोगों ने करना था। और अब की बार जी हम इसे हिलाएंगे नहीं क्योंकि अलग-अलग पार्ट्स हैं यहाँ पर, तो आपने बड़ा केयरफुली इसे सेट करना है। हम इसको ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा इधर रख देते हैं। और अब हमें कोई कंटेंट चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं www.digitals.com, ठीक है। और यहाँ पर जी अपना जो टेक्स्ट है उसको बहुत ही सिंपल कर देते हैं, और सिंपल करने के बाद उसके साइज को हम 8 कर देते हैं, या 8 से हम थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं। इसके गैप को आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और राइट एरो की को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास इसकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। वेबसाइट का नाम जी मुझे यहाँ पर यूज करना है, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूंगा लाइक दिस, और इसको जी हम यहाँ पे बॉटम पे ले आते हैं। उसके बाद जी हमें यहाँ पर कुछ और भी टेक्स्ट लिखना है, तो हम यहाँ पर और भी टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे फर्ज करें हमें यहाँ पर लिखना है जी सोशल मीडिया पोस्ट वाले, सोशल मीडिया पोस्ट वाले। तो ये जी मैंने लिख दिया सोशल मीडिया पोस्ट वाले। तो बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, रैन गुब्बारा पे फवारा, तो लेकिन रेलिवेंट टेक्स्ट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लाके रख दिया। अब हमारे पास सिंपल सी लेआउट तैयार है। अब हम जब भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स का ख्याल रखना होता है। मिनिमम टेक्स्ट ओवरलोडेड ना हो, डिजाइन बुरा ना लगे, उसका इम्पैक्ट अच्छा हो। तो ये वो सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल बेसिक में अगर आपको समझाना शुरू कर दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको कुछ चीजें जो कि बिगिनर्स को आनी चाहिए वो आप लोगों को सिखा रहा हूं, ताकि आप मैक्सिमम चीजें जो हैं कंपोज करना सीख लें। और इसी तरह के आपके जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को आई होप आपको काफी हेल्प कर रहे होंगे। जी किसी आज के टॉपिक के हवाले से किसी का कोई भी सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मजा आया आज के लेक्चर का जी? सारे सो तो नहीं रहे? आज के लेक्चर का मजा आया आप लोगों? अच्छा 37 स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद भी इतने कम रिप्लाईज।
क्या बात है गाइस, यू यस सर, इंटरेस्टिंग। बस खाली इंटरेस्टिंग मजा नहीं आया, एक इम्पैक्ट का पता चला किस तरह मैंने, देखें मैं आप लोगों को यहाँ से क्रॉपिंग शुरू की, जिसको इस पार्ट को लेते हुए समझ नहीं आई उसे आई होप इस पार्ट में लेकर समझ आ गई होगी, अगर जिसको इस पार्ट में भी समझ नहीं आई उसे इस पार्ट में समझ आ गई होगी, जिसको इसमें भी समझ नहीं आई फिर ये हाथ ही बाकी है कि इस हाथ से आपकी पिटाई हो और फिर आपको समझ आएगी। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप लोग लेक्चर अगर गौर से देखें और रिकॉर्डिंग को प्रॉपर सुने तो आपके मसले हल हो जाएं, लेकिन जो नहीं सुनते फिर उनके लिए बस फिर वो ये है कि पुलिस बुलानी पड़ेगी और पुलिस भी फिर उन्हें समझाने से कासिर ही होगी। तो ये है कि उन लोगों के लिए फिर हम दुआ करेंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे उस बंदे के लिए जिसको 4 स्टेप में भी समझ नहीं आ रहा ना, फिर हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह मियाँ इसे जल्द से जल्द सेहत याब कर दे और ये भी हम में से हो जाए ताकि इसको भी चीजें समझ आना शुरू हो जाए। जी, किसी का कोई और सवाल अबाउट ग्राफिक डिजाइन, किसी को भी ग्राफिक डिजाइन को लेकर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल इकरा, प्रैक्टिस मेन्स परफेक्ट जो है वो जो एक सेंटेंस है तो वो इसीलिए ही बनाया गया है कि आप लोग अगर किसी भी चीज किसी भी हुनर को सीखना चाहते हैं तो वो एक प्रॉपर एफर्ट मांगता है, अगर आप नहीं देते तो आप उसका जस्टिस नहीं कर रहे। सर जी सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा, बेटा एक चीज अपने जहन में क्लियर कर लो, सर्टिफिकेट्स जो है ना जितने भी आप शॉर्ट कोर्सेज करते हैं और सर्टिफिकेट्स आपको लगता है कि आपको वो बहुत बड़ी कोई जॉब दिला देगा तो ये आपकी भूल है। इसके पीछे भागने से बेहतर है जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, जो सिखा रहा हूं उसे सीख लो। दुनिया के अंदर ना कोरोना के बाद लोगों को समझ आ गया कि डिग्री की वर्थ जीरो हो चुकी है, लोगों को समझ आ गया सर्टिफिकेट कुछ नहीं करते। आप लोगों को समझ आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं तो हैरान हूं। पता नहीं आप लोगों को सर्टिफिकेट का चार्ट डालना है उसमें मरुंडे खाने क्या करना है। सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका हुनर, कि आपको काम आता है। देखो सर्टिफिकेट का अमल उस जगह पे तो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है जिस जगह के ऊपर आपको अपनी काबिलियत शो करने के लिए विजुअलाइजेशन ना हो, ठीक है। जैसे बीबीए हो गया, जैसे कि आपका बीकॉम हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हो गए, जिस चीज का ताल्लुक दिखने से है, जिस चीज का ताल्लुक प्रेजेंट करने से है, अगर आप उसको प्रेजेंट करना सीख ले तो ना मेरे बेटों मेरे बहनों मेरे भाइयों, तो उस जगह पे आपको ना तो डिग्री की जरूरत होती है ना सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर आप सर्टिफिकेट लेकर कहीं चले भी जाओगे ना, मेरे जैसा अगर कोई सामने सीईओ बैठा होगा तो पहले तो वो आपका टेस्ट लेगा जो कि 30 मिनट्स का होगा या जितना भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका टेस्ट लूंगा, क्योंकि भाई मैंने ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है, मैंने कोई आलू छोड़ने वाला रेडी वाला थोड़ी हायर करना है। मैंने जिसको हायर करना है मैं उससे वो काम करवा के देखूंगा। और इसी तरह ही होता है जब आप, मैं मास्टर्स करके गया था ना तो मुझे लगा कि भाई मेरी डिग्री के ऊपर मुझे जॉब देंगे, तो उन्होंने भाई मुझे कोई डिग्री पे जॉब नहीं दी थी, उन्होंने मुझे एक कोने पे लगा दिया था और उन्होंने कहा था भाई इतना टाइम है और इस टाइम के अंदर आप हमें फ्लायर या ब्रोशर बनाकर दें। अब आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है। देखिए अगर आपको लगता है कि 12 लेक्चर या 15 लेक्चर में आप कोई क्या नाम है, आप लोग ग्राफिक डिजाइनर बन गए हैं और उसके बाद आपको फाइवर पे काम मिलना शुरू हो जाएगा, आप फ्रीलांस करोगे, आप कुछ भी कर जाओगे और बहुत ज्यादा अर्निंग शुरू हो जाएगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूं कि आपको डिजाइन से जुड़कर रहना पड़ेगा, आपको चीजों के साथ इंटरेक्ट करना होगा, आपको अपने मेंटोर से इंटरेक्ट करना होगा, आपको चीजों के अपने मेंटोर, अगर आपको मैंने ये सिखाया है आप 4 पोस्टर बनाकर मुझे दिखाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छा यार इसमें ये मिस्टेक है, इकरा इसमें ये मिस्टेक है, जवेरिया इसमें ये मिस्टेक है, रमीन हक और फैजान अली ये इसमें ये मिस्टेक है, तो मैं बता सकूंगा। लाइबा भी आ गई, लाइबा ने कहा सर मेरा नाम भी ले ले, तो मेरा नाम भी ले लें। सर ये लेयर को मर्ज भी करना है लास्ट में, नहीं बेटा मर्ज नहीं करना, आप इसको एज इट इज रहने दें, एक तरह से ये मर्ज ही है। सर डॉग इलस्ट्रेटर में इफेक्ट लगाते हैं रैम कम हो जाती है, बेटा रैम कम नहीं हो जाती रैम उतनी ही रहती है, वो इफेक्ट और आपका जो रैम है वो सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो उसके लिए ये है कि आप अपने पेज की रेजोल्यूशन रास्टर इफेक्ट को शुरू में ही कम कर लें। सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो मैं आपके एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली, जो आपकी एडमिन इस वक्त होस्टिंग कर रही है, काइंडली आप पीछे एडमिन को बताएं कि इन बच्चों को लास्ट लेक्चर प्रोवाइड करें। सर पिक्चर से कोई चीज कैसे रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर से कोई चीज कैसे रिमूव कर सकते हैं, वाओ, किसी भी चीज को रिमूव नहीं करना आपने, उधर से ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं और उसको अपने बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं।
जैसे कि हमने इस कैरेक्टर को यूज किया पेन टूल की मदद से, इसी तरह आप किसी भी इमेज से कोई कैरेक्टर को पेन टूल से सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे करके उस पार्ट को निकाल लेते हैं और उठा के कहीं पे भी ले जाके यूज कर सकते हैं। सर ये अडोब फोटोशॉप में फ्रीज वाला सिस्टम होता है अडोब इलस्ट्रेटर की तरह? जी बेटा, मैंने लॉक किया तो है, ये फाइलें मैंने लॉक की है। अगर मैं इधर से लॉक ओपन कर दूंगा तो मैं किसी भी लेयर को उठा के कहीं पे भी ले जा सकता हूं, और अगर मुझे लॉक करना है तो भाई इस लेयर को सिलेक्ट करें, ये आपके पास लॉक का ऑप्शन है, आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहां पर हम करते हैं बात को लॉक। जी, किसी का कोई और सवाल? थैंक यू सो मच राशिद खान। राशिद तो बहुत मजा आया सर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। नदीम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको सिखाया आप उसी की एक्सरसाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे। उसामा ने पता नहीं कोई दरख्त ले आए हैं। उसामा मेरे हम नाम है, और उसामा नाम के जो बच्चे होते हैं वो होते तो थोड़े शरारती ही हैं, लेकिन इसने एक दरख्त बनाया, 7 पत्ते दिखाए। पता नहीं ये क्या सोच रहा है इस वक्त, कि पता नहीं इसके बाल झड़ रहे हैं, शायद ये बताना चाहता है, या कुछ इस तरह की कैफियत है इस बच्चे के अंदर, या फिर ये दिखाना चाह रहा है कि इसका खजूर खाने का दिल है, या ये फिर कुछ और ही बताना चाह रहा है कि मैं करतब करके दिखाऊं, या पता नहीं क्या ये चाह रहा है कि इस दरख्त पे चढ़ के दिखाऊं। तो मतलब कि इस तरह की इसके दिमाग में चल रहा है। तो हम इसके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक से भी जल्द से जल्द सेहत याब करे और हमारे दरमियान ये दोबारा है। किसी इमेज से रिमूव कैसे करना है? किसी इमेज से रिमूव कैसे करना है वो मैंने बता दिया, फैजान अभी तो बताया है। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था सर, कुछ रिकैप? अच्छा ये देखें, वजिया को याद नहीं आ रहा। अब वजिया कह रही है सर आप थोड़ा सा बताएंगे क्या पढ़ाया था। देखो वजिया, तुम्हें याद नहीं आ रहा तो सर तुमसे थोड़े से बड़े ही हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी मुझे याद नहीं है। तो उसके लिए आपको एडमिन से पूछें कि भाई लास्ट लेक्चर दे दो, मेहरबानी करो, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो, थोड़ी सी मिन्नतें करनी पड़ेंगी आपको, और थोड़ी सी आपको मुसल्ले पे बैठ के उसके लिए दुआ भी करनी होगी अपने होस्ट के लिए कि अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करे और आप तो पूछना ना पड़े, आप उससे प्रैक्टिस कर सके। तो आप सब दुआ करेंगे? जी मेरे साथ सब बोले हाँ, करेंगे सब दुआ। चलें जी, चलें जी, आज आज एडमन के लिए काफी सारी दुआएं आ गई, अब वो आई होप आपको भेज देंगे। जी किसी का कोई और सवाल? किसी का कोई और सवाल? सर आई हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स द ग्राफिक्स, कि ग्राफिक्स में सिर्फ क्रिएटिव माइंडेड लोगों का स्कोप है। बिल्कुल गलत है। ओ भाई आजकल मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तानियों से बड़ा कोई क्रिएटिव है? आप यकीन माने, अगर आपके मोहल्ले की गली में एक शॉपर नाली में फंस जाए तो यकीन माने उसको निकालने के लिए जो मोहल्ले वाले एटमें करते हैं, आप यकीन नहीं मान सकते, वो एटमें ऐसी होती हैं कि आपको हैरान और परेशान कर देंगी। तो नाली में से शॉपर निकालने के लिए, या आप एक काम करिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप रोड पे चलिएगा और रोड पे जाते जाते आप आसमान की तरफ उंगली करके ना, एमी एमी आसमान की तरफ उंगली करके ना देखना शुरू कर देना, और थोड़ी देर के बाद जब आप अपनी नजर को नीचे लेकर आएंगे तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ ऊपर देख रहे होंगे। तो हमारे यहाँ तो क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, तो हम सब चल सकते हैं। तो ये आप अपने आप को देखें, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना आप लोगों ने। आपने फौरन मेरी एग्जांपल पे गौर करना है, वही कि आसमान पे उंगली करके खड़े हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उंगली करके आसमान की तरफ खड़े हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को किसी हाल में डिसअपॉइंट नहीं करना, ठीक है? तो ये वाला हिसाब किताब है। तो आप लोग जो हैं क्रिएटिव बहुत हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं ऑन अ सीरियस नोट, ग्राफिक डिजाइन में वाकई स्कोप होता है, लेकिन देखिए ना, आप एक चीज को अगर बैलेंस करते हैं तो आप एक चीज का मुवाजना करें कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप डिजाइनर बनोगे। अनफॉर्चुनेटली आपको लगा कि अच्छा यार मुझे अर्निंग करनी है और एज अ फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज है ग्राफिक डिजाइन और मैं सीख लेता हूं, तो आप लोग बाय चांस सीखने आ गए, ठीक है? अब उसके अंदर जो है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक खूबसूरत अंदाज से, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है उस अंदाज से आप लोगों को सिखाऊं और आपको बेहतर अंदाज से एक लेक्चर डिलीवर करूं, ठीक है? तो ये मेरा एक मेथड है और मैं अपने मेथड के साथ ही बच्चों को सिखा देता हूं। और मैंने जो बच्चों के लिए लेक्चर्स तैयार किए होते कहानी की सूरत में किए होते, जैसे देखें एक कहानी मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट की है। इसी तरह मेरा वे ऑफ टीचिंग है जो कि बहुत ज्यादा मतलब के लोगों को पसंद आता है और लोग सीख जाते हैं मजाक मजाक में। तो ये एक क्या है, ये एक रिसर्च है, ये मेरी एक रिसर्च है, जिस रिसर्च के बाद मैं इस नहज पे पहुंचा हूं कि खूबसूरत अंदाज से अगर लोगों को कोई चीज सिखाई जाए तो वो सीख जाते हैं।
तो आप लोगों के ऊपर भी मैं एफर्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग एफर्ट करने के लिए तैयार हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपको सिखाया जाएगा? अगर आप करते हैं तो आप मेरे साथ चलने बिल्कुल चल सकते हैं। आप जब चाहें मुझसे राब्ता करें। आप लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। अब ये ना कह दिएगा सर राशन भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, इतनी मदद नहीं मैं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। यस सर, वी विल प्रैक्टिस मोर। बिल्कुल जी तंजीला, आप कर सकते हैं। चलें जी, अब मुझे इजाजत देंगे आप लोग। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ मिलेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। सर हम में से कुछ लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, इस बात को सराहना चाहिए। गुड सर, रात को मैं आपके डोर पर दस्तक दूंगा। वजह? दरवाजा खोलना जरूर। ये बच्चा एक अपनी ही, इसने अपना ही सस्पेंस डाला हुआ है। मतलब कि ये वो बच्चा है, आपने कभी नोट किया होगा एक ग्राउंड के अंदर ना कुछ लोग होते हैं जो एकदम से क्रिकेट के दरमियान निकल के आ जाते हैं एक बोतल उठा के, और सब लोगों की अपनी मुतवज्जा ना वहां पे अपनी तरफ कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद सब लोग कहते हैं भाई इस पकड़ के, ये जो शरबकना बीच में आ गया है, इसको उठा के ग्राउंड से बाहर निकालें ताकि हम लोग दोबारा से गेम स्टार्ट कर सके। तो इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। ये तो हमारी गेम इस वक्त ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है। तो ये रात को आएगा और ये मेरा दरवाजा खटकाएगा, कुछ इस तरह की बात इसने की थी। तो ये बच्चा जो है ये कोई बहुत ही ज्यादा लाफ्टर चैनल देख रहा है आजकल, और इसे लगता है कि किसी का दरवाजा खटकाने से एक कुछ जो साउंड्स आती हैं वो कोई अपीलिंग होती हैं। तो एनी हाउ, इसकी अपनी एक क्रिएटिविटी है। आई एम जर्नलिस्ट सर। अल्लाह खैर करे भाई, सॉरी सर मैं मजाक कर रहा था राशिद भाई, आप तो भाइयों की तरह हैं, आपसे ऐसी क्या कोई सीन नहीं है जी। जस्ट किडिंग जी, जस्ट मूड को फ्रेश करने के लिए डिस्कशन हो रही होती है। एनी हाउ, आज हमारे पास टाइम था तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों की क्यूरीज लूं, और उम्मीद करता हूं जी आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भरपूर एनर्जी के साथ, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे। अपना हौसला ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।